तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, पार्ट 1 हो गया था। भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, या पार्ट 2 है। और उम्मीद करते हैं कि अपन इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। चले फिर शुरू करें। तैयार हो सभी साथी? ओके, तो ये लीजिए पहला प्रश्न आपका। लास्ट में अपन कहां तक पढ़े थे? दर्रे, क्या पढ़े थे? दर्रों पे छोड़ा था मैंने आपको, गहरे दर्रे में ले जाके छोड़ दिया था। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दर्रों में ले जाके छोड़ा था आपको, तो उसी का एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोरघाट दर्रा पूर्वी घाट में स्थित है। टेनकोटा दर्रा इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। पलकाड गेप नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। गेप का मतलब दर्रा ही होता है। और खांडला घाट दर्रा मध्य प्रदेश में। कौन सा? खांडला घाट दर्रा मध्य प्रदेश में। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? सही स्टेटमेंट आपको बताना है। देखते हैं कितने साथी सही बता पाते, कितने साथी सही बता पाते। प्रयास करो अधिकांश साथी सही बताएं। प्रयास ये करें कि अधिकांश साथी इसको सही बताएं। गुड। कल्चर की बुक भी जल्दी आ जाएगी। गुड गुड गुड। पार्ट 2 ही आ रहा, पार्ट 1 भी आ जाएगा। कंटेंट वाले फोल्डर में जाओ, जो कंटेंट है ना उस फोल्डर में जाओ, लाइव में नहीं। चलिए देखते हैं। मोरघाट दर्रा, मोरघाट दर्रा का है, यहां पे है मोरघाट दर्रा, यहां पे मोरघाट दर्रा है। और ये मोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? ये चेन्नई को कोयम्बटूर से जोड़ता है। चेन्नई को कोयम्बटूर से जोड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है कौन सा? मोरघाट दर्रा। मोरघाट दर्रा ये चेन्नई को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये बताओ, ये पश्चिमी घाट में है या पूर्वी घाट? पूर्वी घाट पर्वत में। इसमें पूर्वी घाट पर्वत। मोरघाट दर्रा है जो तमिलनाडु में है, चेन्नई को कोयम्बटूर से जोड़ता है और पूर्वी घाट में स्थित है। कहां स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही। टेनकोटा दर्रा इलायची की पहाड़ियों में है। इलायची की पहाड़ियों को बोलते हैं कार्डामम की। कार्डामम, इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डामम। कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। इन्हीं इलायची की पहाड़ी, ये इलायची की पहाड़ियां कहां है? केरल में। इन्हीं इलायची की पहाड़ियों में सेनकोटा दर्रा है। सेनकोटा दर्रा कौन सी पहाड़ी में? इलायची की पहाड़ी में। कौन से पर्वत में? पश्चिमी घाट पर्वत में। इसमें बताओ, पश्चिमी घाट पर्वत में। और ये किसको जोड़ता है? सेनकोटा दर्रा। ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, मदुरै से जोड़ता है। मदुरै पड़ता है तमिलनाडु में, तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है सेनकोटा दर्रा इलायची की पहाड़ी। पलकाड घाट किसे बोलते हैं? पाल गेप है ना, पाल गेप, पाल घाट, पाल गेप बोल दो या पाल घाट बोल दो, पाल घाट या पाल गेप। ये किसके बीच है? ऊपर कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां। यह है नीलगिरी की पहाड़ी और नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ियां। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच है पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी
और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच है। और ये किसको जोड़ता है? ये कोची यानी केरल में पड़ता है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोची केरल में, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, सड़क मार्ग रेल मार्ग है, ठीक है, पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच है। इसी पाल घाट को ही पलक्काड गेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलक्काड गेप। और जो भोर घाट है, भोर घाट को बोलते हैं खांडला घाट दरा। खांडला घाट किसका नाम है? भोर घाट दरे का नाम है। और भोर घाट दरा कहां है? भोर घाट दरा है महाराष्ट्र में। भोर घाट कहां है? महाराष्ट्र में। खाल घाट, भोर घाट। भोर घाट मुंबई को किसे? पुणे से, और फिर चेन्नई, मुंबई पुणे चेन्नई मार्ग पे भोर घाट दरा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट दरा महाराष्ट्र में, इसी भोर घाट को बोलते हैं खांडला घाट। भोर घाट को कहा जाता है, खांडला घाट किसका नाम है? भोर घाट का ही नाम है। भोर घाट को ही खांडला घाट बोलते हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एमपी में तो कौन सा है? बुरहानपुर घाट है। एमपी में तो कौन सा है? बुरहानपुर दरा है। कौन सा बताओ? बुरहानपुर दरा है एमपी में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा सही है? 1, 2, 3 सही है, यानी बी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल। तो 1, 2, 3, 4 बता रहे थे, डी बता रहे थे, पलटी मार लो। और कुछ सीखो या नहीं सीखो, पलटी मारना जरूर सीख जाओगे। कल्टी और पलटी, कल्टी मारोगे पलटी भी मारोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब दर्रे पूरे हो गए अपने, अब आ जाते घाटियों पे। दर्रे पूरे हो गए। दर्रों का ये लास्ट प्रश्न था जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था, कि प्रैक्टिस के लिए रखा था। अब आ जाते हैं किसमें? घाटियों पे। अरावली कहा दूसरा पत्थर कौन सा? दूसरा पत्थर कौन सा? दूसरा पत्थर बताओ। चुंबी घाटी सिक्किम, भूटान और चीन के मध्य प्रतिच्छेदित स्थल है, संगम बिंदु है। ये देखो यहां पर, यह आपका प्यारा सा भारत, अब देखिए यहां पे सिक्किम, यहां पे है भूटान, सॉरी यहां पे है नेपाल, ये नेपाल और ये भूटान, ये आपका सिक्किम पड़ता है। ये आपका सिक्किम। यहां पे है चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? यहां पे चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी किसके बीच है? इधर तो पड़ता है सिक्किम, यानी सिक्किम भारत का पार्ट, इधर भूटान और ऊपर पड़ता है चीन। ऊपर क्या पड़ता है? चीन। तो चीन, भूटान और सिक्किम यानी भारत, इनके तीनों का संगम स्थल है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी है तो वैसे चुंबी घाटी कहां? भूटान में, लेकिन सिक्किम, भूटान और चीन ये दोनों तीनों यहां पे मिलते हैं। तीनों का संगम होता है, सिक्किम का, भूटान का और चीन का संगम स्थल है, प्रतिच्छेदित स्थल चुंबी घाटी। बिल्कुल सही है। दूसरा, चुंबी घाटी से तोरसा और आमचो दरिया नदियां निकलती। कौन सा बताओ? आमोचो और तोरसा ये नदियां बहती है चुंबी घाटी से। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा भी सही है। ये जो चुंबी घाटी है, कौन सा बताओ? चुंबी घाटी, यहां से कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? यहां से कौन सी नदियां? तो तोरसा, एक तो तोरसा और एक आमोचो, ये नदियां बहती है चुंबी घाटी से। ये बिल्कुल सही। देखिए डोकलाम विवाद काफी चला था, कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आंसर देंगे ना, क्यों नहीं दे रहे? सब इंटेलिजेंट है। चलिए, डोकलाम क्षेत्र, भारत और चीन के बीच डोकलाम क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था। बेसिकली ये डोकलाम क्षेत्र भूटान का है। डोकलाम क्षेत्र पे किसका? भूटान का अधिकार, भूटान का क्षेत्र है डोकलाम क्षेत्र। लेकिन चीन यहां पर सड़क मार्ग का निर्माण कर रहा था, चीन, तो भारत ने भी इसका विरोध किया था। ठीक है, तो डोकलाम इसी चुंबी घाटी में स्थित है। जो डोकलाम क्षेत्र था भारत और चीन के बीच काफी विवादित रहा था, वो चुंबी घाटी के अंतर्गत ही आता है। डोकलाम क्षेत्र इसी चुंबी घाटी में स्थित है। डोकलाम क्षेत्र इसी चुंबी घाटी में स्थित। ये तो थी चुंबी घाटी, और ये चुंबा घाटी। कौन सा बताओ? चुंबा घाटी। चुंबा घाटी बोल दो या चंबा घाटी बोल दो, चंबा या चुंबा, सर इनमें तो रात दिन का अंतर है, कोई नहीं। चंबा घाटी बोल दो या चुंबा घाटी बोल दो। ये कहां है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी कहां बताओ? हिमाचल प्रदेश। और इसी चंबा घाटी में डलहौजी हिल स्टेशन है। कौन सा?
ला डलहौजी के नाम पे डलहौजी हिल स्टेशन। डलहौजी हिल स्टेशन कहां है? हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिल स्टेशन कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और एक चंबा घाटी में। तो चंबा घाटी अलग है, चुंबी घाटी अलग है, दोनों अलग अलग, दोनों अलग। क्लियर? अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, ठीक है। बहुत सारी बुक में अलग अलग भ्रांत यानी अलग अलग मिलता है, अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक में भी, ठीक है। जैसे वीसी मिश्रा सर की पुस्तक देखें तो उसमें बोरहाट के पठार को दूसरा ऊंचा पठार बताया गया, ठीक है। और एक और है, ठीक है, रामलोचन सिंह जी, ठीक है, उन्होंने आबू के पठार को दूसरा ऊंचा पठार बताया, अलग अलग है, ठीक है। आरपीएससी ने अभी हाल ही में बोरहाट का पठार माना था 1225। चलिए ठीक है, लकी। अब तो आपसे कोई पूछे चंबा घाटी या चुंबा घाटी अलग है, ये हिमाचल प्रदेश में और इसमें डलहौजी हिल स्टेशन, और चुंबी घाटी अलग है, वो भूटान में। भूटान, सिक्किम और चीन, इनकी सीमावर्ती क्षेत्र पे चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी में डोकलाम क्षेत्र है। तो चुंबा घाटी उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश। क्या बताओ? हिमाचल प्रदेश। याद रखना दोनों, ये गलत हो गया, दोनों अलग अलग है। चंबा या चुंबा घाटी अलग है और चुंबी घाटी अलग है। अब तो नहीं बोलोगे ना? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लद्दाख में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी लद्दाख में स्थित नहीं? सर आप बहुत अच्छे हो, आज ही पता चला। चलिए, सभी सर अच्छे होते, बिल्कुल हेम सिंह जी। अरे सर कह दिया तो फिर सारे अच्छे होते, सर का मतलब ही अच्छे हो, ठीक है, नेचर वाइज। चले फिर आगे, कौन सी घाटी लद्दाख में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी लद्दाख में स्थित नहीं? यानी लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है? लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी, इस नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी बहती है, नुब्रा नदी बहती, और ये नुब्रा नदी कहां से निकलती है? ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर में फैला है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर पहले पाकिस्तान का अधिकार था, फिर भारत ने ऑपरेशन, ठीक है, चला के आपको बताया सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार किया, ऑपरेशन मेघदूत। तो बताओ, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती, और सियाचिन ग्लेशियर का है लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर का है लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, यहां से नुब्रा नदी निकलती है और वो नुब्रा घाटी में बहती है। इसका मतलब नुब्रा घाटी भी लद्दाख में, क्या बताओ? लद्दाख। दूसरा, मर्क घाटी, ये भी लद्दाख में, मर्क घाटी का है लद्दाख। सुरु घाटी, ये भी लद्दाख में, क्या बताओ? लद्दाख। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। फिर यदि आप सोचिए साइलेंट वैली, शांत घाटी, बड़ी शांत रहती है आपकी तरफ, ये साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये साइलेंट वैली शांत घाटी का है, ये केरल में। केरल के भी एक जिला है पलक्कड़ जिला, उल्लक्कड़ नहीं है, पलक्कड़ जिला, केरल के पलक्कड़ जिला में साइलेंट वैली। कहां है? हिमालय में नहीं है, पश्चिमी घाट पर्वत में। क्या बताओ? पश्चिमी घाट पर्वत में, पश्चिमी घाट में स्थित है, केरल में है, पश्चिमी घाट में स्थित है। किसके लिए फेमस है? जैव विविधता के लिए फेमस है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बताओ? साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में है, पश्चिमी घाट में है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध। ध्यान रखना। और एक है सिलिकन वैली। सिलिकन वैली किसे कहा जाता है? कौन से शहर को सिलिकन वैली कहा जाता है? ये तो साइलेंट है, ये सिलिकन वैली। बेंगलुरु को सिलिकन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकन वैली का। तो शांत घाटी लद्दाख में स्थित है, आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो लद्दाख में कौन कौन सी घाटियां हैं? लद्दाख में जब आप जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं नमस्कार। क्या बोलते हैं? नमस्कार।
तो लद्दाख वाले ऐसे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले, नमस्कार। क्या बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार। एन का मतलब क्या हो गया? नुब्रा घाटी। एन का मतलब क्या हो गया? नुब्रा घाटी। एम का मतलब मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, मर्क घाटी है, मूर्ख नहीं है, मर्क घाटी। एस का मतलब सुरु घाटी, शुरू हो जाते हैं, ठीक है, शुरू घाटी। कोई लोग, कोई ज्यादा बोलता है ना अपने दोस्तों में से, आपके दोस्त बहुत सारे हैं, उनमें से ऐसा लगता है कोई ज्यादा बोलता है, बोलता शुरू हो गया। क्या हो गया? शुरू हो गया। और कर से नमस्कार, कार से कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी हमने पढ़ा था, जास्कर और पीर पंजाल रेंज के बीच है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच है कश्मीर घाटी, ये तो हमने पढ़ लिया। बाकी ये तो है जम्मू कश्मीर में, बाकी तीनों लद्दाख में। नुब्रा घाटी भी लद्दाख में है, बर्क घाटी भी लद्दाख में है, सुरु घाटी भी लद्दाख में। नुब्रा घाटी बड़ी फेमस है, एग्जाम में पूछते हैं नुब्रा घाटी, ठीक है। नुब्रा घाटी, यहां से नुब्रा नदी बहती, इसी घाटी में से नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटियों की ट्रिक क्या है? नमस्कार। क्या बताओ? नमस्कार। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ, देखें कौन सा स्टेटमेंट सही है। गुड गुड। गुड गुड, वेरी गुड। बता दे क्या आंसर होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 4 आंसर आ रहा है अनिता का, शारदा डी बता रही है, पूजा, पपीता, फिर तो पपीता, फिर अनार भी आएगा है? और सब लिया है, कैसे कवर करें? कवर करने का एक ही तरीका है, आप स्पीड बढ़ा के देखो, 2 वीडियो देखो, एक ही जगह 2 वीडियो देखो। क्लियर? कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए देखते हैं। सर्वाधिक घाटियां किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक घाटियां कहां है? हिमाचल प्रदेश। ये बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा घाटियां कहीं हैं, वो हिमाचल। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी की व्यास नदी, व्यास नदी के किनारे है, व्यास नदी के किनारे किनारे जो घाटी है वो है, जो आप कुल्लू घूमने जाते हो ना, तो वहां व्यास नदी मिलती है आपको, व्यास नदी के किनारे किनारे कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम स्पीति घाटी में नहीं, कांगड़ा घाटी में। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जो क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट के शौकीन है, बड़ा स्टेडियम है काफी, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी कौन सी घाटी में? कांगड़ा घाटी में बना, कांगड़ा घाटी में बना, स्पीति घाटी नहीं है। स्पीति को तो बांसपा घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां बांसपा नदी गुजरती है। स्पीति को तो बांसपा घाटी भी कहा जाता है, स्पीति को क्या कहा जाता है? बांसपा घाटी भी कहा जाता है। और मालना घाटी, मालना, इसको छोटा यूनान कहा जाता है। बिल्कुल सही, छोटा यूनान कहा जाता है, क्योंकि यहां ब्रिटिश बहुत रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन बहुत रहते हैं, छोटा यूनान कहा जाता है। ये गलत हो गया। तो कौन सा सही है? 1 2 4 सही है, 1 2 4 यानी सी इसका करेक्ट आंसर। जो डी बता रहे थे पलटी मार लो। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आपसे कोई पूछ ले कौन सा सर्वाधिक घाटी हिमाचल प्रदेश में? कुल्लू को देवताओं की घाटी कहा जाता है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, बस बताओ, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम ये कांगड़ा घाटी में, कौन सी घाटी में? कांगड़ा। स्पीति घाटी को, स्पीति घूमने जाते हो आप, लाहौल स्पीति, ठीक है, तो स्पीति घाटी को बांसपा घाटी भी कहा जाता है, और मालना घाटी को छोटा यूनान का। क्लियर? ये आपको ध्यान। क्लियर? हाँ, वही इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा घाटियां कौन कौन सी, वो भी बता देते हैं आप। तो बताओ,
इस राज्य में सर्वाधिक घाटियां हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा घाटियां, सबसे ज्यादा घाटियां कौन कौन सी? कुल्लू घाटी, इसको बोलते हैं देवताओं की घाटी, कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी। कांगड़ा घाटी, इसको तो बोलते हैं देवताओं की घाटी। कौन सी घाटी? देवताओं की घाटी। और ये जो कांगड़ा घाटी है, इसमें कौन सा बताओ? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है कांगड़ा घाटी में। क्लियर? किन्नौर घाटी, ये सेव के लिए फेमस है, सेव उत्पादन के लिए। कहते हैं ना हिमाचल प्रदेश की सेव है। जब आप मार्केट में सेव करेंगे, अरे भाई साहब बड़ी अच्छी सेव है, आप ले लीजिए हिमाचल प्रदेश की सेव, ठीक है। बेचने वाला ऐसे कहता बड़ी अच्छी सेव है, अरे भाई साहब कल ही मंगाइए, हिमाचल प्रदेश की सेव उत्पादन है तो प्रसिद्ध है। तो बताओ हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में सेव उत्पादन होता है? किन्नौर घाटी। बस बताओ, किन्नौर। इसी स्पीति घाटी को यहां पे बासपा नदी गुजरती है, इसे बासपा घाटी भी कहा जाता है, बासपा घाटी भी कहा जाता है, तो बासपा घाटी भी बोलते हैं स्पीति को। यह आपकी सांगला घाटी, कौन सी बताओ? तो सांगला घाटी। बस बताओ, सांगला घाटी। कौन सी घाटी बताओ? सांगला घाटी। और यदि बात करें सांगला, सॉरी सांगला घाटी को बोलते हैं बासपा घाटी। सांगला घाटी को क्या बोलते हैं? यहां पे बासपा नदी बहती है, इसे बासपा घाटी बोलते हैं, बासपा घाटी। स्पीति घाटी में तो बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध मठ है तांबो मठ, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध मठ है तांबो मठ, वो स्पीति घाटी में। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध मठ है तांबो मठ, वो स्पीति घाटी में। सांगला घाटी को बोलते हैं बासपा घाटी। और मालना घाटी को बोलते हैं छोटा यूनान। क्या बोलते हैं? छोटा यूनान बोलते हैं, छोटा यूनान बोलते हैं। चुंबा घाटी, याद है चुंबा घाटी? इसमें डलहौजी हिल स्टेशन है। चुंबी अलग है, चुंबी घाटी वो भूटान वाली थी, यह चुंबा, चंबा या चुंबा, डलहौजी हिल स्टेशन है। कौन से बताओ? चुंबा घाटी। पांगी घाटी, यहां पर चरवाल जातियां रहती है, चरवाल जो पशु चराने का काम करती है। कौन कौन सी होती है? पशु चरवाल का काम कौन करती है? नाम सुना होगा, बकरवाल, बकरवाल, ठीक है। बस बताओ, बकरवाल, घोटिया, ये चरवा जाति होती है जो पशु चराने का काम करती है, पशु चराने का काम करती है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से बताओ? भोटिया, बकरवाल, ये पशु चरवाल जाती होती है जो गर्मियों में पर्वतों में ऊपर पहाड़ों की तरफ जाती, सर्दियों में वापस अपने पशु। गुजर, बकरवाल, भोटिया, ये सब जातियां। और एक है पार्वती घाटी, पार्वती घाटी। ये सारी घाटियां हिमाचल प्रदेश। क्या बताओ? हिमाचल प्रदेश। क्लियर? कोई टीचर रात को नहीं पढ़ाता। देखिए होता क्या है कि मुझे पता है कि मैंने जिम्मेदारी ली है, तो मुझे इसे जब तक मैं पूरा नहीं करा देता तब तक मुझे भी ऐसा लगता है यार पूरा थोड़ा पीछे भी चल रहे हैं अपन, ठीक है, तो पूरा होना चाहिए, ठीक है। और मैटर में कोई कटौती भी नहीं करनी, पूरा पढ़ाना है। तो जब आपको तो अच्छा भी देना है, पूरा भी देना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी करना पड़ता है, ठीक है। और ये एफर्ट्स बहुत है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे लिए इससे बढ़िया कोई सुकून नहीं। हम अपना 100% देंगे, आप अपना 100% दो, मैं मेरा 100% देता हूं। ये एग्जाम केवल आपका एग्जाम नहीं है, मेरा भी तो एग्जाम है। मेरा का मतलब है मैंने जो पढ़ाया है उसमें से कितना आता है एग्जाम, ठीक है। हम आरपीएससी के पैटर्न को कितना टच कर पाते हैं, वो एग्जाम हॉल की बातें हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से और मैं मेरी तरफ से ऑनेस्टली 100% देंगे ना, तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और पढ़ा हुआ कभी अननेसेसरी नहीं होता, ठीक है। आप अपना 100% दो, मैं मेरा 100%, ठीक है। अपन दोनों मिलकर लक्ष्य को पूरा करें। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखें। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये है सारी की सारी घाटियां किसकी है?
तो ये हिमाचल प्रदेश की घाटी। कैसे याद रखें? जैसे मैंने जम्मू कश्मीर की घाटियां याद कराई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। नमस्कार, ठीक है। नुब्रा घाटी, एन का मतलब नुब्रा, एम का मतलब मर्क, एस का शुरू और कार से कश्मीर घाटी, आर का मतलब कश्मीर घाटी। क्लियर? हेम सिंह जी, आप सुबह से शाम तक अपनी बात पे अड़ी की नहीं रहे। सुबह तक कहा थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो, अभी कह रहे हो थोड़ा आराम से पढ़ा दो। मतलब सुबह से शाम तक ही अपनी बात पे नहीं हो। चलिए, आप क्या बोलते हैं मुझे अच्छे से याद रहता है। कोई भी स्टूडेंट सुबह से शाम तक तो एटलीस्ट अपनी बात पे रहो, कल बदल जाते। चलिए, फिर ये कैसे याद रखें हिमाचल प्रदेश की घाटियां? इनको याद रखना है कसम से पास। देखिए, कसम से पास हो गया, कसम से क्या हो गया? पास हो गया। कहते हैं घर वाले मानते ही नहीं है अपनी बात। मैं पास होके आ गया, घर वाले कहते नहीं नहीं मुझे भरोसा है तू पास नहीं हो सकता, तो बोलता कसम से पास हो गया। कसम से क्या हो गया? पास हो गया, कसम से पास हो गया। तो कैसे क्या? कैसे तीन है, कैसे कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, कैसे हो गई तीन? कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा। क्लियर? ऐसे ऐसे दो है, स्पीति घाटी, कहां से बताओ? स्पीति घाटी, ये देखो स्पीति घाटी और सांगला घाटी, ऐसे दो। एम से होगी मालना घाटी, सी से चुंबा घाटी, पी से पांगी घाटी, पार्वती घाटी, पांगी और पार्वती, ऐसे याद कर लेना। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना। कसम से पास हो गया तो याद रख लो पास। यदि किसी को ऐसा याद नहीं होता है तो ऐसे कसम से प्यार हो गया, कसम से प्यार हो गया। किसने बोला? हेम सिंह जी ने बोला, ठीक है, कसम से प्यार हो गया, कसम से प्यार हो गया। किससे? ज्योग्राफी से। किससे? ज्योग्राफी से। तो कैसे तीन हो गए? कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, ऐसे दो, स्पीति और कौन सा? ठीक है, सांगला घाटी। एम से मालना घाटी, सी से चुंबा घाटी, पी से पार्वती और पांगी घाटी। क्लियर? तो ये हो गया पूरा हिमाचल प्रदेश की घाटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एसोमेलित है इनमें से? कौन सा एसोमेलित है? लास्ट ऑप्शन है नोटा, लास्ट ऑप्शन है ना, बता दें। आप पढ़ा देंगे साइंस में, थोड़ा वक्त तो मिले। बताओ कौन सा एसोमेलित है? कौन सा एसोमेलित है? गुड, बताओ। देखिए, यूथांग घाटी, हमने कौन सी घाटियां पढ़ ली? जम्मू कश्मीर लद्दाख की पढ़ ली, हिमाचल प्रदेश की। अब देखते हैं यूथांग घाटी, जुक्कू घाटी, नेलांग घाटी और पांगी घाटी। यूथांग घाटी को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग। और जो यूथ होते हैं ना, यूथ यूथ बड़े हॉट होते हैं। बड़े क्या होते हैं? हॉट। युवा अपने जमाने में हॉट ही होता है, सभी हॉट ही होते हैं अपने जमाने में, ठीक है। तो बताओ, यूथ यूथ होते हैं ना, बड़े हॉट होते हैं। कहां के यूथ हॉट होते हैं? सिक्किम के। कैसे? जो यूथ हॉट होते हैं ना, उनका सिक्का चलता है, का सिक्का चलता है। तो यूथांग घाटी को ही बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। और यूथांग यूथ कहां होते हैं? यूथ का चलता है सिक्का, तो यूथांग घाटी है सिक्किम में। यूथांग घाटी का है सिक्किम में। कहते नहीं, कई बार होता है कुछ लोग बदमाश होते हैं। बदमाश का मतलब जो किसी की बात नहीं मानते। तो कोई कहता कि यार उसको समझाओ, तो बोलते क्या ही समझाए यार, वो तो खुद नागा है। नागा का मतलब बदमाश है, किसी की बात नहीं मानेगा, नागा है। तो नागा है, वो तो नागा है, किसी के सामने नहीं झुकेगा, किसी के सामने नहीं झुकेगा। जुक्कू किसी के सामने नहीं झुकेगा, वो नागा व्यक्ति है, किसी के सामने नहीं। ठीक है, तो नागालैंड कौन सी? जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी है नागालैंड में। नेलांग, नेलांग घाटी कहां होता? उत्तराखंड में। नेलांग उत्तराखंड में, कहां होता? उत्तराखंड में। और पांगी घाटी अभी पड़ी थी, पांगी घाटी कहां है? हिमाचल प्रदेश। कहां बताओ? हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे सुमेलित है, कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोटा। क्या हो जाएगा? नोटा। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सी घाटी कहां है, कौन सी घाटी कहां है। तो ये देखो नेलांग घाटी। हमने कौन कौन सी घाटियां पढ़ ली? लद्दाख की पढ़ ली, जम्मू कश्मीर की पढ़ ली, हिमाचल प्रदेश की पढ़ ली। अब आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी घाटी है? एक है नेलांग घाटी, ये भारत चीन बॉर्डर पर स्थित है। नेलांग घाटी 1962 में बंद कर दी थी, 1962 में इसको बंद कर दी थी। 2015 में वापस खोल दी पर्यटकों के लिए, उन्हें खोल दी।
इसके लिए यह भारत चीन सीमा पर स्थित है, भारत चीन सीमा पर स्थित। कहां से बताओ? नेलांग घाटी। क्लियर? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी भी है, क्या बताओ? मंद मंद बहते हुए फिर रुद्र रूप धारण कर लेती है, रुद्रप्रयाग में आके मिलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी, यहां पे घाटी भी है, मंदाकिनी घाटी। मंदाकिनी नदी मंदाकिनी घाटी में बहती है। ये मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के पास है। और भागीरथी घाटी गंगोत्री ग्लेशियर के पास। तो भागीरथी घाटी, मंदाकिनी घाटी, नेलांग घाटी, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और कौन सी घाटी है जैसे हमने कहा? यूथांग घाटी। यूथ, यूथ क्या होते हैं? हॉट होते हैं। यूथांग घाटी है, हॉट स्प्रिंग का है, सिक्किम में। झुकते नहीं है कौन? नागा लोग। तो नागालैंड में जुक्कू घाटी है। और शांत घाटी या साइलेंट वैली, ठीक है, ये कहा केरल के पलक्कड़ जिले में पश्चिमी घाट पर्वत में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। शांत घाटी पश्चिमी घाट पर्वत की नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये जैव विविधता के लिए फेमस है। इसलिए साइलेंट वैली केरल में है, पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये साइलेंट वैली और ये सिलिकन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं। सारी घाटियां मैंने करवा दी, सारी घाटियां आपको करवा दी। सारी घाटियां अपन ने कर ली। कैसे? लद्दाख की घाटियां कर ली पहले, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इनकी घाटियों की ट्रिक क्या थी? नमस्कार। क्या थी बताओ? नमस्कार। नमस्कार में से कार हटा दो। क्या हटा दो? कार। तो ये तो हो गई लद्दाख में। नुब्रा घाटी, अर्क घाटी, सुरू घाटी। कार से होगी कश्मीर घाटी, ये होगी जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक घाटियां हिमाचल प्रदेश में। फिर क्या थी? कसम से प्यार हो गया, कसम से प्यार हो गया। कैसे? तीन हो गई। कौन सी? कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर घाटी। ऐसे स्पीति घाटी और सांगला घाटी। एम से मालना घाटी, टी से चुंबा घाटी और पी से पार्वती और पांगी घाटी। फिर आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक नेलांग घाटी थी। कौन से बताओ? नेलांग घाटी, मुख्य रूप से नेलांग घाटी। बाकी मंदाकिनी घाटी भी है, क्या बताओ? मंदाकिनी भी है, लेकिन मुख्य रूप से नेलांग घाटी। उसके बाद यहां पर चुंबी घाटी है, यहां पर इधर सिक्किम, इधर चीन, इधर भूटान, यहां पर है चुंबी घाटी। कौन से बताओ? चुंबी। सिक्किम में है यूथांग घाटी। सिक्किम में कौन सी बताओ? यूथांग घाटी, सिक्किम में। और अरुणाचल प्रदेश के लोग, सॉरी नागालैंड के लोग, नागालैंड के लोग झुकते नहीं है, तो नागालैंड में है जुक्कू घाटी। कौन सी? ये हो गई हिमालय की घाटियां। ये सारी हिमालय में, क्या बताओ? हिमालय में। और दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट में घाटी है साइलेंट वैली, शांत घाटी, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में है, केरल में। नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तीन राज्यों में, यहां शांत घाटी। बाकी सारी घाटियां हिमालय की, ये हिमालय की नहीं। क्लियर? तो ये होगी घाटियां। ये क्या होगी? घाटियां। अब बताओ घाटियां कैसी लग रही है? याद हुई कि नहीं हुई? दरे का विस्तृत या बड़ा रूप होता घाटियां। याद होगी घाटियां? चलो फिर अब आ जाते हैं पहाड़ियों की ओर। इसकी ओर आ जाते हैं, पहाड़ियों की ओर आ जाते हैं, पहाड़ियों की ओर आ जाते हैं। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाओ। इन पहाड़ियों को उत्तर से कहां जमाना है? दक्षिण की ओर। इन पहाड़ियों को उत्तर से कहां बताओ? दक्षिण की ओर जमाना। आजकल ऐसे प्रश्न आता है, कोई भी चार पहाड़ियां देंगे, बड़ा गजब का प्रश्न है आरपीएससी का पैटर्न। कोई भी चार पहाड़ियां देंगे, उनको उत्तर से दक्षिण जमवा लेंगे, या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जमवा लेंगे। यही पैटर्न चल रहा है आजकल। या चार पहाड़ियां दे देंगे, वो कौन से राज्य में सम्मिलित करवा लेंगे। इस प्रकार का आ सकता है, इस प्रकार का आ सकता है पैटर्न। मैंने बता दिया, चार पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, एक पैटर्न तो यह आएगा। ठीक है, यह आ सकता है चार पहाड़ियां वो किस राज्य में है कि नहीं, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी गुड। बता दे कितने साथ ऐसे ही बताते हैं। चलिए देखते हैं, देखें।
ये आपका प्यारा सा भारत है। सबसे पहले देखते हैं मिरी गाड़ी। कौन से बताओ? मिरी। कौन सी? मिरी। ये देखो मिरी है। कौन से बताओ? मिरी। मिरी है अरुणाचल प्रदेश में। दाफला भी अरुणाचल प्रदेश में ही। दाफला भी कहां है? अरुणाचल प्रदेश। मिकिर असम में है। मिकिर कहां है? असम। और भुवन असम और मणिपुर, असम और मणिपुर की सीमा पे भुवन। असम और मणिपुर की सीमा। बताओ कितने साथी सही बता पाते? कितने साथी सही बता पाते? वेरी गुड। बहुत सारे साथियों के अच्छा आंसर आ रहे हैं। गुड। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं। तो जिनको अभी लेना है क्लास वो अभी ले लें, जिनको सुबह लेना है वो सुबह ले लें। जैसे आपका मन करे, जैसे आपकी मर्जी करे वैसे क्लास ले सकते हो, वैसे क्लास ले सकते हो। गुड। बताओ देखें, अब तो आंसर बताते जाओ, बस आंसर बताते। ये आंसर आ रहा है मोस्टली लोगों का। यानी आपको राज्य पता होगा तो आराम से बता दोगे, राज्य पता होगा तो आराम से बता दोगे। जैसे मैंने कहा सर ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में, तो हमें कैसा पता लगे कौन ऊपर है कौन नीचे? तो आप मैप से देखोगे। कैसे देखोगे? मैप। सर मैप से कैसे देखेंगे? क्या मत करो, आपके पास नहीं है तो क्या हुआ? ये देखो दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है थोड़ा बहुत? नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं। नहीं दिख रहा है? थोड़ा बहुत भी? चलो नहीं दिख रहा मैं बताऊं। यहां पर है मेरी, यहां पे है अबोर। मेरी अबोर। यहां पे मिसमी, कहां है? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। यहां पर है डाफला। कहां से बताओ? डाफला। क्लियर? गुड गुड, वेरी गुड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हल्का फुल्का दिख रहा है? चलिए, हल्का फुल्का दिख रहा है तो भी काम चल जाएगा। एक मिनट। ये मिसमी, ये है मेरी। मेरी, डाफला, अबोर, मिसमी और ये है पटकोई। ये सारी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में देखो डाफला, पिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई। उसके बाद ये मिकिर की पहाड़ी देखो। मिसमी का है अरुणाचल प्रदेश में, मिरी का है अरुणाचल प्रदेश में, मिकिर है असम में। मिकिर का है? असम में। क्या बताओ? असम में। और नीचे आ जाएगी भुवन की पहाड़ी। सही क्रम में क्या है? पहले आएगी मिरी, उत्तर से दक्षिण जमवाया मिरी, फिर है डाफला, मिरी के बाद डाफला, फिर आएगी मिकिर और फिर आएगी भुवन। क्या आएगी? भुवन। तो बताओ मिरी का है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला भी का है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन ऊपर कौन सी मिरी है? एक नंबर पे मिरी आएगी, दो नंबर पे आएगी डाफला। मिकिर का है? असम। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या था? असम आता है। क्या था? असम। और भुवन ये असम और मणिपुर इसकी सीमा पे स्थित है।
क्लियर? बताओ भुवन की पहाड़ी, बताओ इसके बाद आएगा नीचे 1 2 3 4, ये इनका सही क्रम, 1 2 3 4, ये इसका करेक्ट आंसर। तो मिरी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, डाफला अरुणाचल प्रदेश में, मिकिर असम में, भुवन असम और मणिपुर में। एक और बात बता दूं, एक बार यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा, क्या केवल अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम जमवा लिया था? 4 ऑप्शन आए थे, कौन कौन से? मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला, इनको पूर्व से पश्चिम जमाओ। तो अब देख लो ध्यान से, पहले क्या आएगा? मिसमी, फिर अबोर, ऐसे, फिर मिरी और फिर आएगी डाफला। यदि इधर से जमाए तो पहले डाफला, फिर मिरी, फिर अबोर, फिर मिसमी। ये पैटर्न अच्छे से देख, क्लियर? इस टाइप के प्रश्न मैं कह रहा हूं, पहाड़ियों का एक प्यारा पैटर्न बनता है। एक ही राज्य की पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम जमा लेंगे, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। यदि एटलस से कभी नहीं पड़ी ये पहाड़ियां तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि पहले एटलस से पढ़ी है तो मजा आ जाएगा। पहाड़ियों को एटलस है, इसलिए मैंने भी ज्योग्राफी ये देखो डायग्राम से पढ़ाया सब आपको। ऐसे कौन सी पहाड़ियां कहां हैं, कौन सी पहाड़ियां कहां हैं, तो डायग्राम से पढ़ोगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये देखो, ये कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ऐसा भी तो आ सकता है। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और ये पटकोई, ये पटकोई, ये पहाड़ियां पांचों की पांचों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा भी तो आ सकता है कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में नहीं। देखो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, ये तो याद रहिएगा। चलिए अगले, निम्न पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ। पहला प्रश्न क्या था अपना पहाड़ियों का? पहला था निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण जमाना था। एक तो ऐसा प्रश्न आता है, एक प्रश्न है निम्न पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ। बताओ दे क्या आंसर होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ। सर जी एक बात पूछनी थी, हम मनोज जी पूछो। अनी सबने बता दिया, ये क्लास 40-45 मिनट से चल रही है, मेरे से सुनोगे तभी मानोगे। बहुत पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आते, पढ़ने के बाद नंबर नहीं आते, ये तो इस बात को तो मैं नहीं मानता। यदि आप किसी को शिद्दत से चाहो और वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आप शिद्दत से यदि किसी सब्जेक्ट को पढ़ो और वो याद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बता देखें, पश्चिम से कहां जमाना? पूर्व की ओर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखते हैं। देखिए ये है आपका मेघालय, मेघालय का पठार। इसी का भाग है शिलांग का पठार, इसी का भाग है शिलांग का। कोई टाइम ये मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग होता था। किसका भाग होता था? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था। प्रायद्वीपीय पठार में एक पठार आता है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग। तो कोई टाइम ये मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार इसी प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता था, लेकिन वर्तमान में अलग हो गया। कैसे कैसे अलग हो गया? यहां पर घेप आ गया। क्या गया? घेप। इसको बोलते हैं मालदा घेप। मालदा एक जगह है पश्चिम बंगाल में, इसको बोलते हैं मालदा घेप। या इधर पहाड़ी गारो पहाड़ी, ये गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतियां पहाड़ी। गारो, खासी और जयंतियां, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय के पठार, मेघालय में। यहां तो है गारो पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? गारो पहाड़ी। और यहां छोटा नागपुर का पठार है, यहां है राजमहल की पहाड़ी। इसलिए इस गेप का नाम क्या हो गया? उधर तो गारो, इधर है राजमहल, इसलिए इसे बोलते हैं गारो राजमहल गेप। गारो राजमहल गेप मालदा गेप का ही दूसरा नाम है।
मालदा गैप भी बोल सकते हैं, या गारो और राजमहल के बीच गैप आ गया, इस वजह से ये अलग हो गया, इस वजह से ये क्या हो गया, अलग। क्लियर? तो बताओ, गारो, खासी, जयंतियां, ये तीनों पहाड़ी का मेघालय शिलोंग के पठार में। और यदि बात करें गारो पे, गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक, कोई क्रेक नहीं है, नो क्रेक चोटी। और यहां पर एक बायोमंडल रिजर्व भी है, नो क्रेक बायोमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नो क्रेक नाम से एक जैवमंडल रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नो क्रेक जैवमंडल रिजर्व कहां है? गारो पहाड़ी पे। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, ये कहां है बताओ? मेघालय में है, खासी पहाड़ी पर है। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। ये शिलोंग भी खासी पहाड़ी पर है, और मासिनराम भी खासी पहाड़ी पे। कहां से बताओ? खासी पहाड़ी। और बराइल की पहाड़ी कहां सी? ये जो बराइल की पहाड़ी या बेरिल की पहाड़ी, बेरिल बोल दो या बराइल बोल दो, ये असम और नागालैंड के बीच है। असम और नागालैंड में फैली हुई है, असम और नागालैंड में फैली हुई। असम और नागालैंड में फैली हुई, असम और किस में बताओ? नागालैंड में फैली हुई, असम और नागालैंड में फैली हुई। कौन सी? बेरिल या बराइल की पहाड़ी, असम और नागालैंड में फैली हुई। अब बताओ, मेरा एक प्रश्न है आपसे, ये पूरा जो शिलोंग का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो यहां पे जितनी भी पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां भी तो प्रायद्वीपीय पठार में आती है। जब ये पूरा मेघालय का पठार पूरा प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था, तो यहां पे जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय के पठार, ये भी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीप। अब इनको क्या पूछा है? पश्चिम से पूर्व जमाओ। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, मालदा गैप वाला, पूछा जा सकता है। पश्चिम से, ये आपका पश्चिम, पश्चिम से कहां जमाना? पूर्व की ओर। पहले आएगी गारो, फिर आएगी खासी, फिर जयंतियां, और फिर आएगी बेरिल या बराइल। तो पहले आएगी गारो, फिर आएगी खासी, फिर जयंतियां, और फिर आएगी बराइल। 1 2 3 4, ठीक है, ये इनका सही क्रम होगा, 1 2 3 4, ये इसका करेक्ट आंसर। ये है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से जमा लेते तो 4 3 2 1 हो जाता। बताओ कितना अच्छा प्रश्न है। क्लियर? और गारो, खासी, जयंतियों की पहाड़ियां मेघालय के पठार में, और ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कार्बी ओंगलोंग पठार पे स्थित है? कौन सी पहाड़ी है जो कार्बी ओंगलोंग पठार पे स्थित है? कार्बी ओंगलोंग पठार पे स्थित है, बताओ। देखिए, कार्बी ओंगलोंग का पठार किस राज्य में? पहले तो ये बता दो, कार्बी ओंगलोंग का पठार किस राज्य में? तभी तो बता पाओगे पहाड़ी, पहले पता होना चाहिए पठार किस राज्य में। बताओ। देखिए, मनोज कुमार जी, जीके वाले पेपर में कुछ समझ में नहीं आता, छोड़ दो फिर तैयारी। इतना पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर आप कोई और बिजनेस कर लो, कोई अपने जहां समझ में आए, जो पसंद आए वो काम करो। लाइफ में गवर्नमेंट जो भी सब कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। जब समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो काम को जो समझ में आए वो करना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन हार नहीं मानी, जब तक कर सकते हो तब तक करो। सर आपकी क्लास लिए तब पता चला लेवल कैसा। आरपीएससी का पैटर्न यही आ रहा है कि सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, देर सवेरे, आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। आरपीएससी अच्छे पैटर्न पे प्रश्न पूछ रही है, यूपीएससी पैटर्न अपना लिया है, आज नहीं तो इसको कल स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। बताओ देखिए क्या आंसर है। कार्बी ओंगलोंग का पठार कहां है? असम में। बिल्कुल, असम जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है।
हल्का, वेरी गुड। तो बताओ कार्बी ऑंग्लों का पठार कहां है? असम में। कहां बताओ? असम में। क्लियर? बताओ असम में कौन सी, अब ये बताओ कार्बी ऑंग्लों का पठार है असम में, असम में कौन सी है पहाड़ी? ये लुसाई की पहाड़ी कहां है? लुसाई की पहाड़ी, तो ये मिजोरम में। लेमटोल की पहाड़ी मणिपुर में। मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। और मिकिर की पहाड़ी असम में। अब तो बता दो कार्बी आंगलोंग के पठार में कौन सी पहाड़ी है? कार्बी आंगलोंग का पठार कहां? असम में है। असम में कौन सी पहाड़ी है? मिकिर की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले, अच्छा आपने भी बताया था, जिन्होंने बताया था सबको एक्सीलेंट, मैंने देखा नहीं कमेंट ऊपर चला गया, नाराज नहीं होते, ठीक है, सबको एक्सीलेंट। अब देखिए जो आपकी ये क्लासें होती है ना, उसमें एनसीईआरटी को भी हम शामिल करते हैं। 11th क्लास के एनसीईआरटी ना, उसमें भी उसके पर्सन भी इसमें शामिल है, सारे कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। पुनीत कंप्लीट है बेटा। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कार्बी आंगलोंग का पठार, कौन सा? कार्बी आंगलोंग का पठार। इस पठार में और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? इसमें एक तो होगी मिकिर की पहाड़ी, ये भी असम में है। एक हो गई रेगमा पहाड़ी, और एक उत्तरी कचार पहाड़ी, ठीक है। ये तीनों पहाड़ियां असम में। तीनों पहाड़ियां कहां बताओ? असम में। और असम में है इसका मतलब कार्बी आंगलोंग के पठार पे। किस बताओ? कार्बी आंगलोंग के पठार पे। ये भी आपको ध्यान में रखना। कौन सी? कार्बी आंगलोंग के पठार में। ये आपको ध्यान में रखना। चलें फिर आगे। गुड। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा, ऐसा रेखा को। बस पॉजिटिव रहो। हर तीसरे दिन तैयारी करते हैं तब ऐसा लगता है कि मेरा नहीं होगा, मुझे पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता, मैं तो भूल जाता हूं, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, इतना कब पढ़ूंगा, तैयारी छोड़ दूं, मेरा होगा या नहीं होगा। हर किसी के तैयारी करने वाले के हफ्ते में 3 बार ऐसे ख्याल आते हैं। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मुझे भी आते थे, आपका नहीं हो रहा है तब तक आपको भी आएंगे, जब हो जाएगा तब अलग बात है। सबके मन में होता, तो इसको लेके घबराना नहीं। उत्तरी कचार पहाड़ी, उत्तरी कचार पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, मिकिर, ये तीनों पहाड़ियां कहां हैं? कार्बी आंगलोंग के पठार असम में। तो ये प्रश्न आ सकता है चौथा कोई भी नाम देके। कौन सी पहाड़ी कार्बी आंगलोंग के पठार में नहीं है? मिकिर, रेगमा, उत्तरी कचार। तो ये तीनों पहाड़ियां कार्बी आंगलोंग के पठार असम में। उत्तरी कचार भी याद रखना, उत्तरी कचार, आचार नहीं है, कचार। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सी पहाड़ी झारखंड में नहीं है? कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो झारखंड में नहीं? तो पहले मैं 7 सिस्टर की पहाड़ियां याद करवा देता हूं। कौन सी? 7 सिस्टर। उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्य हैं, उन्हें बोलते हैं 7 सिस्टर। उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्य, उसमें सिक्किम शामिल नहीं है। 7 सिस्टर, 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, असम 7। 7 राज्य को बोलते हैं 7 सिस्टर। जब सिलेक्शन होगा तो आपको कचौरी खिलाने आएंगे। वाह क्या बात है, आप तो मैसेज डाल देना कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है, इससे ही सर तो खुश हो जाएंगे, बस इतना ही चाहिए। तो देखिए अभी हमने बात की 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो देखो मैप से पढ़ लो एक बार। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, ये सारी अरुणाचल प्रदेश। असम में कौन कौन सी है?
मिकिर की पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी और उत्तरी कचार पहाड़ी। मिकिर, रेगमा और उत्तरी कचार पहाड़ी ये असम में है और कार्बी आंगलोंग के पठार में। ये देखो गारो, खासी और जयंतियां, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय के पठार में। गारो, खासी और जयंतियां मेघालय के पठार, शिलोंग के पठार में। क्लियर? ये आपकी बराइल की पहाड़ी, बराइल या बेरेल की पहाड़ी असम और नागालैंड की सीमा पर फैली। ये भुवन की पहाड़ी है, भुवन की पहाड़ी असम और मणिपुर में फैली हुई। क्लियर? ये आपको नागालैंड में नागा की पहाड़ी है। असम में कौन सी पहाड़ी है? मिकिर की पहाड़ी है, रेगमा पहाड़ी है और उत्तरी कचार पहाड़ी है। और ये तीनों की तीनों पहाड़ियां असम में है और कौन से पठार में? कार्बी आंगलोंग के पठार में, कार्बी आंगलोंग के पठार में। नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं और लेंगपांगकोंग, लेंगपांगकोंग नागालैंड में नागा और लेंगपांगकोंग पहाड़ियां हैं। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां हैं, लेमटोल की पहाड़ियां हैं। सिरोही राजस्थान वाला अलग है, सिरोही की पहाड़ियां राजस्थान मत कर देना, सिरोही की पहाड़ी मणिपुर में भी है, सिरोही नाम से। हेमटोल है और पूरी मणिपुर की, पूरी मणिपुर की पहाड़ी। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी ये मेघालय में है, यानी मेघालय के पठार या शिलोंग के पठार में। और ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था, यानी छोटा नागपुर के पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था। लेकिन वर्तमान में मालदा गेप या गारो राजमहल गेप के कारण अलग हो रखा है, अलग हो रखा है। अब देखिए मैंने बताया था जो गारो पहाड़ी है उसमें नोक्रेक बायोमंडल रिजर्व है, नोक्रेक बायोमंडल रिजर्व है। और गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। कौन सी बताओ? नोक्रेक। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासेनाम। कहां है? मेघालय में। मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर। और मेघालय की राजधानी क्या? शिलोंग। ये भी खासी पहाड़ी पे, ये भी किसमें बताओ? खासी पहाड़ी पे। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है और लुसाई की पहाड़ी, मिजो और लुसाई की पहाड़ी। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी है। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं जो चाय के लिए फेमस है। दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है। बताओ चाय के लिए फेमस है दार्जिलिंग की पहाड़ियां, ये पश्चिम बंगाल में। क्या बताओ? पश्चिमी बंगाल में। क्लियर? फिर है बराइल की पहाड़ियां। मैंने कहा बराइल की पहाड़ियां असम और नागालैंड की सीमा पर स्थित है, असम और नागालैंड में। बराइल बोल दो या बेरिल बोल दो, एक ही बात है, बेरिल की पहाड़ी या बराइल की पहाड़ी। इसी प्रकार भुवन की पहाड़ी, वो तो असम और नागालैंड, ये असम और मिजोरम में भी स्थित। सुधा भुवन की पहाड़ी। क्लियर? तो ये पहाड़ियां हो गई। कहां से? सेवन सिस्टर की पहाड़ियां पढ़ ली। सुधा सेवन सिस्टर की पहाड़ियां पढ़ ली। अब बताओ कौन सी पहाड़ी झारखंड में नहीं है? हाँ प्रयास करूंगा बुकलेट निकाल दूं इनकी, प्रयास करूंगा। बताओ देखें, बताओ देखें कौन सी पहाड़ी झारखंड में नहीं है? कौन सी पहाड़ी झारखंड में नहीं है? पहला है राजमहल की पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, गडजात पहाड़ी। गडजात पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी और एक है पोरहाट की पहाड़ी। पोरहाट की पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां झारखंड में है। झारखंड में कौन से पठार में? छोटा नागपुर के पठार। झारखंड में कौन सी? राजमहल की पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, पोरहाट की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। सारी पहाड़ियां झारखंड में। झारखंड में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर कहा जाता है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। और ये गडजात की पहाड़ियां ये उड़ीसा में। गडजात की पहाड़ियां कहां बताओ? उड़ीसा में। तो ये झारखंड में नहीं, ये झारखंड में नहीं, ये उड़ीसा में। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। झारखंड में कौन कौन सी पहाड़ियां एक बार दिखा देते हैं आपको। देखो क्या आपका है? छोटा नागपुर का पठार, इसे बोलते हैं भारत का रूर। लिखा हुआ है छोटा नागपुर का पठार, इसे बोलते हैं भारत का रूर, क्योंकि रूर जर्मनी का क्षेत्र है जो कोयले के लिए फेमस है। और भारत का रूर बोलते हैं छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार को। यहां भारत का 75% कोयला मिलता है, इसलिए इसे भारत का रूर बोलते हैं।
रूर जर्मनी का क्षेत्र है कोयले के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और इस छोटा नागपुर के पठार में एक नदी बहती है, दामोदर नदी। दामोदर नदी इस छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला कहता है हजारीबाग का पठार, नीचे वाला कहलाता है रांची का पठार। तो दामोदर नदी इस छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग हजारीबाग का पठार, नीचे वाला रांची का पठार। ये देखो यहां पे राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां। यह है रामगढ़ की पहाड़ियां, बस बताओ रामगढ़ की पहाड़ियां। हजारीबाग की पर्वत श्रेणियां भी हजारीबाग, बस बताओ हजारीबाग। तो राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये देखो रामगढ़ की पहाड़ी, वो राजमहल की पहाड़ी, तालमा पहाड़ी, पोरहाट, कौन सी पहाड़ी, पोरहाट पहाड़ी। और ये हजारीबाग का पठार भी है, हजारीबाग की पहाड़ी भी है, हजारीबाग की पहाड़ी, पठार भी और पहाड़ी भी है, पहाड़ी। ये सारी की सारी झारखंड में। हाँ, ये जो रामगढ़ है वो नीचे देखो छत्तीसगढ़ है, ऊपर है झारखंड। तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ की दोनों राज्यों में फैली हुई है रामगढ़ की पहाड़ी। तो हजारीबाग की पहाड़ी, डालमा, पोरहाट, रामगढ़, राजमहल, ये सारी पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार झारखंड में स्थित। और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। बड़ा गजब का प्रश्न पूछ सकते हैं। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, 1366 मीटर, सबसे ऊंची चोटी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी, 1366 मीटर। क्लियर? गुड बजरंग जी, गुड। नेक्स्ट, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है जिसे भारत का रूर कहा जाता है, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, जो पारसनाथ की पहाड़ी में। तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी है, 1366 मीटर। एग्जाम में कई बार। तो ये होगी झारखंड की पहाड़ियां, कौन सी? झारखंड की। अब ये हमने कहा कि कौन सी पहाड़ी झारखंड में नहीं है, तो गढ़जात पहाड़ी थी, वो झारखंड में नहीं थी। गढ़जात पहाड़ी थी कहां? उड़ीसा में थी। उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गढ़जात पहाड़ी है, नयागढ़, असिया, एशिया या असिया की पहाड़ी, टिक्करपाड़ा और महेंद्रगिरी पहाड़ी। ठीक है, ये देखो, ये है आपकी गढ़जात की पहाड़ी, ये टिक्करपाड़ा की पहाड़ी, ये नयागढ़, ये असिया की पहाड़ी और ये महेंद्रगिरी। ये सारी पहाड़ियां उड़ीसा। कहां बताओ? उड़ीसा। सारी पहाड़ियां कहां बताओ? उड़ीसा। और इस गढ़जात की पहाड़ी में गोंड जनजाति निवास करती है। गढ़जात, नयागढ़, असिया, टिक्करपाड़ा, महेंद्रगिरी, ये सब उड़ीसा में। तो गढ़जात पहाड़ी कहां थी? उड़ीसा में थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट बताओ, कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में है? इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो तमिलनाडु में है? बताओ देखें, कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु? बताओ देखें। कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु? गुड गुड। गुड, चलिए देखते हैं। जावेदी पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी, मेलागिरी पहाड़ी, नल्लामलाई। देखिए, जावेदी पहाड़ी कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, जावेदी या जावेदी। पलनी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में। और इस पलनी की पहाड़ी में एक फेमस हिल स्टेशन है, कभी नाम सुना आपने? कोडाई कनाल। कौन सा? कोडाई कनाल हिल स्टेशन। कोडाई कनाल हिल स्टेशन। ऊटी का नाम सुना? ऊटी। ऊटी घूमने गए होंगे कई लोग, हनीमून पे ऊटी जाते हैं घूमने। बताओ, ऊटी है वो कौन सी पहाड़ियों में? ऊटी कहां है? तमिलनाडु में। कौन सी पहाड़ियों में ऊटी हिल स्टेशन? एक है कोडाई कनाल हिल स्टेशन, ये कोडाई कनाल हिल स्टेशन तमिलनाडु में है। और कौन सी पहाड़ियों में है? पलनी की पहाड़ियों में।
कोडाईकनाल हिल स्टेशन तमिलनाडु में पलनी की पहाड़ियों में। ये पलनी की पहाड़ियां कहां है? तमिलनाडु। ये भी तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु। मेलागिरी की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में है। कहां से बताओ? मेलागिरी की पहाड़ी। कहां बताओ? तमिलनाडु। किस लिए फेमस है मेलागिरी की पहाड़ी? आपसे कोई पूछ ले ये जो मेलागिरी की पहाड़ी है, कौन सी? मेलागिरी की पहाड़ी, ये किसके लिए फेमस है? किसके लिए? कहां है बताओ? तमिलनाडु में। कहां बताओ? तमिलनाडु में। और ये ध्यान रखना, एक आंध्र प्रदेश में शेषशैलम की पहाड़ी, वो भी चंदन के वृक्ष के लिए फेमस है। और ये मेलागिरी की पहाड़ी भी चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है, चंदन के वृक्षों हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? चंदन के वृक्षों के लिए। और ये जो नल्लामलाई पहाड़ी है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नल्लामलाई, ये तमिलनाडु में नहीं है। तो जावेदी, पलनी और मेलागिरी, ये पहाड़ियां तमिलनाडु में। 1 2 3, 1 2 3, ये इसका करेक्ट आंसर। ऊटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियां 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसी प्रकार कोडाईकनाल हिल स्टेशन, ये एग्जाम में पूछा था, ये पलनी की पहाड़ियों में, ये भी तमिलनाडु। क्लियर? कोडाईकनाल घूमने गए, चंचल उपाध्याय, घूम के आगे। चलिए, बहुत खूब। तो अब देख लेते, पहले मैं बता देता हूं कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां। तो पहले आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ी, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में फैली हुई। नल्लामलाई, एरामाला, वेलिकोंडा, शेषशैलम की पहाड़ी चंदन के वृक्ष के लिए फेमस, चंदन वृक्षों के लिए फेमस शेषशैलम। पालकोंडा, ये आपने पहली पढ़ी होगी तो रिवीजन होती, पहले कभी तो पढ़ा होगा ना ऐसी पहाड़ियां, अभी तो रिवीजन होगा। यदि नहीं पढ़ा, ठीक है, तो फिर रिवीजन कैसे होगा? पढ़ा तो होगा ना पहले से। कौन सी? देखो, नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, एरामाला पहाड़ी, शेषशैलम पहाड़ी जो चंदन के वृक्षों के लिए, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये सारी कहां है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा, वेलिकोंडा, एरामाला, शेषशैलम, नगारी पहाड़ी, ये सब कहां है? आंध्र प्रदेश। बताओ, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ी है? तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में जावेदी की पहाड़ी, इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। जावेदी की पहाड़ी, बस बताओ, जावेदी की पहाड़ी, ठीक है, जावेदी की पहाड़ी ये रही, ठीक है। तो अब देखिए, अलग अलग जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, जावेदी पहाड़ी होगी, कौन सी होगी? जावेदी। मेलागिरी होगी, कौन सी बताओ? मेलागिरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा सेवराई की पहाड़ी हो गई, पंचमलाई, सुरुमलाई, ठीक है, ये जो पहाड़ी है। तो देखो, जावेदी पहाड़ी होगी तमिलनाडु में, मेलागिरी होगी, सेवराई होगी, पंचमलाई, सिरुमलाई। पलनी की पहाड़ियां, पलनी की पहाड़ियों में कोडाईकनाल हिल स्टेशन है, कोडाईकनाल, वेरुशनाथ पहाड़ी और कोलईमलई, ये कोलईमलई है वो नल्लामलाई था। तो जावेदी, मेलागिरी, सेवराई, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलनी की पहाड़ियां, कोलईमलाई, ये सब तमिलनाडु में। और बड़ी फेमस बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कोडाईकनाल हिल स्टेशन है। कौन सा? कोडाईकनाल हिल स्टेशन, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के भी डिंडीगुल जिले में, तमिलनाडु के भी डिंडीगुल जिले में पलनी की पहाड़ियों में। इंपॉर्टेंट बात ये, कोडाईकनाल हिल स्टेशन तमिलनाडु में, पलनी की पहाड़ियों में। और मेलागिरी जो पर्वत श्रेणी है वो तमिलनाडु में है, चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है। किसके लिए? चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है। और बात करें केरल, केरल में अपन बात करेंगे, पहले इससे पहले इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। तो ये होगी आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की पहाड़ियां। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित है? देखिए, इनकी ट्रिक कुछ नहीं होती, हर राज्य की कितनी ट्रिक याद करोगे, ये तो मैप से याद होती है, मैप से पढ़ोगे तो ही मजा। यदि पता नहीं, यदि पहले नहीं पढ़ी होगी तो फिर तो बाउंसर ही जाएगी, पहले पढ़ा होगा तो सही होगी। बताओ कौन सा सुमेलित है? अन्नामलाई की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पहाड़ी और उसकी चोटी, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी है कहां?
ये केरल में फैली हुई है। क्या बताओ? केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी, केरल और कुछ भाग तमिलनाडु में अन्नामलाई की, केरल में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी। कौन से बताओ? अन्नाईमुदी। अन्नामलाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, 2695 मीटर। और अन्नाईमुदी का अर्थ होता है हाथी का मस्तिष्क। अन्नाईमुदी का मतलब क्या होता है? हाथी का मस्तिष्क। अन्नाईमुदी का मतलब होता है हाथी का मस्तिष्क। तो बताओ इसे क्या बोलते हैं? बताओ। हाथी का मस्तिष्क। अब यदि आपसे कोई पूछ ले, ये आपका पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, यहां पर है अन्नामलाई की पहाड़ी और इसकी चोटी है अनाईमुदी। क्या बताओ? अनाईमुदी। ये अनाईमुदी चोटी है ना, अनाईमुदी चोटी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और मैं आपको बता दूं, ये पश्चिमी घाट, ये कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। इसी में पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी और उसकी चोटी अनाईमुदी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे, पहली बात, पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी और पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची। कोई सा भी प्रश्न आ जाए, बार बार पूछती है आरपीएससी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई। और ये अनाईमुदी चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी में 2695। क्लियर हो गया? फिर है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी को बोलते हैं पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी बोलते हैं नीलगिरी। नील का मतलब था ब्लू, क्या होता है? ब्लू। और गिरी इन ब्लू माउंटेन, इसे ब्लू माउंटेन बोलते हैं, नीलगिरी भी बोलते हैं, ब्लू माउंटेन बोलते हैं, पर्वतों की रानी बोलते हैं। यहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। ये कौन सा है? पूर्वी घाट। ये मिलते कहां है? नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनका मिलन कहां होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इनका मिलन कहां होता है? इनका मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहां होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी, इनका मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियों। यहां टोडा जनजाति रहती है, तो भैंस पालन का काम करती है, भैंस पालन का। और भारत का पहला वायुमंडल रिजर्व, भारत में 18 वायुमंडल रिजर्व है, वायुमंडल रिजर्व, उसमें से पहला वायुमंडल रिजर्व है वह नीलगिरी, 1986 में दर्जा दिया था। और इसको यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैब 1971 का कार्यक्रम है, उसमें भी पहली बार नीलगिरी को। नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैली हुई, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन्हें पर्वतों की रानी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है, और यह भैंस पालन का मुख्य काम है। और यदि बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। और बात करें ये जो नीलगिरी की पहाड़ी, इनकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, इनकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? अनाईमुदी। कौन सी बताओ? अनाईमुदी। तो ये भी सही था, ये भी। छोटा नागपुर का पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, छोटा नागपुर के पठार की। ये झारखंड में, इसके भारत का रूर भी कहा जाता है। और महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। महादेव की पहाड़ी कहां है? महादेव की पहाड़ी है एमपी में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है, 1350 मीटर। और महादेव की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत में आती है, आती है सतपुड़ा पर्वत में आती है। सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी, 1350 मीटर। ये सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? तो सारे सुमेलित थे, इसका आंसर हो जाएगा नोटा। क्या हो जाएगा? नोटा। क्या हो जाएगा? नोटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग? कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं? बता देखें, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? कितने साथी से बताते देखें, कौन सा
प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न सोच के देखो, गलत नहीं होना चाहिए। कार्बी ओंगलोंग का पठार कहां है? असम में। उत्तरी कचार पहाड़ियां, ये इसी कार्बी ओंगलोंग के पठार में ही, उत्तरी कचार की पहाड़ी असम में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। और बेरिल की पहाड़ियां, बेरिल की पहाड़ियां असम और नागालैंड में फैली हुई। क्या आपका प्यारा सा भारत। यह है प्रायद्वीपीय पठार। इसी में आता है छोटा नागपुर का पठार। यह है मेघालय का पठार, कौन सा? शिलोंग या मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय के पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन वर्तमान में मालदा गेप से लगे, गारो राजमहल गेप से लगे, है इसी का भाग। ये मेघालय का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसी मेघालय के पठार के पास ही कार्बी ओंगलोंग का पठार है। कौन सा बताओ? कार्बी ओंगलोंग, ये पठार है असम में। ये इसी का भाग है, मेघालय के पठार का ही भाग है। कार्बी ओंगलोंग का पठार है असम। कार्बी ओंगलोंग के पठार में जो भी पहाड़ियां हैं वो मेघालय के पठार का ही पार्ट है। मेघालय का पठार किसका? प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो, कार्बी ओंगलोंग का पठार असम में, कार्बी ओंगलोंग का जो पठार है वो मेघालय के पठार का ही भाग है। मेघालय वाला किसका है? प्रायद्वीपीय पठार। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। उत्तरी कचार की पहाड़ियां, कार्बी ओंगलोंग के पठार में मिकिर की पहाड़ी है। कौन सी? मिकिर की। रेगमा की पहाड़ी है, याद करो, उत्तरी कचार की पहाड़ी, ये भी कार्बी ओंगलोंग के पठार में है। बताओ, कार्बी ओंगलोंग के पठार। और छोटा नागपुर का पठार, ये यारा, ये तो प्रायद्वीपीय पठार में आता ही है, प्रायद्वीपीय पठार में आता ही है। बेरिल की पहाड़ियां, हिमालय कहां फैला हुआ है? हिमालय सुबह पढ़ाया था मैंने, हिमालय, ये हिमालय यहां फैला हुआ है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, फिर सिक्किम, भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश, यहां से 90 डिग्री पे टर्न होता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखो, बेरिल की पहाड़ियां नागालैंड तक फैली, नागालैंड तक फैली हुई है, इसका मतलब यहां है। नागालैंड का फैली हुई मतलब, इसका मतलब यहां पे नागालैंड तक फैली, इसका मतलब ये हिमालय का भाग है। ये छोटा नागपुर यानी प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं। ये किसका भाग? नागालैंड है, इसका मतलब है ये हिमालय का भाग है। इसका भाग है हिमालय का भाग, इसका मतलब ये हिमालय का भाग, हिमालय का भाग। इसका मतलब है ये बेरिल की पहाड़ियां, ये प्रायद्वीपीय पठार में नहीं आती, ये हिमालय का, हिमालय का भाग। क्लियर? तो बताओ कौन सा भाग नहीं? तो इसका आंसर होगा बेरिल की पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध नीलगिरी की पहाड़ी से नहीं है? केनाराम जी, स्वागत आपका। किसका संबंध नीलगिरी की पहाड़ी से, नीलागिरी नहीं, नीलगिरी की पहाड़ी से? मैंने कहा ना, बहुत बड़ा टॉपिक है भौतिक, इंडिया ज्योग्राफी का, ठीक है। कितना भी आपको बहुत खींचते जाए फिर भी पूरा नहीं होगा, तो भी पूरा कराएंगे इसको। चलो अभी जितना हो सकता करो। निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी की पहाड़ी से नहीं? किसका संबंध नीलगिरी की? नीलगिरी की पहाड़ी की यदि बात करें तो ये 3 राज्यों में फैली है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसका मिलन नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए, नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है और इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? भैंस पालन। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? भैंस पालन। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की, ये बिल्कुल सही है। ऊटी हिल स्टेशन, ये नीलगिरी की पहाड़ी, ऊटी हिल स्टेशन का है तमिलनाडु में, लेकिन कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों में।
और ये कहां बताओ, तमिलनाडु में। ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में और नीलगिरी की पहाड़ियों में, और कोडाई कनाल हिल स्टेशन पल्ली की पहाड़ियों में था, वो भी तमिलनाडु में था। चाय रोपण कृषि की जाती है, हाँ चाय रोपण कृषि की जाती है नीलगिरी। और भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व कौन सा था? भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व था नीलगिरी। 1986 में इसको जैवमंडल रिजर्व का दर्जा दिया, 1986 में। और जैवमंडल के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलता मेब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मेब कार्यक्रम। ये यूनेस्को ने चलाया था 1971 में, यूनेस्को ने चलाया था 1971। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मेब कार्यक्रम चलाया। इसके तहत भारत में कुल 18 जैवमंडल रिजर्व है, 18 में से 13 इसमें शामिल है, 13 इसमें शामिल है। तो इसमें शामिल प्रथम जैवमंडल रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। भारत का पहला भी था और यूनेस्को वाली में शामिल भी पहला था, प्रथम जैवमंडल रिजर्व। कब शामिल किया गया था नीलगिरी को? 2000 में, वर्ष 2000 में शामिल किया था इसमें। और जैवमंडल रिजर्व का दर्जा 1986 में दिया। क्लियर? तो बताओ, नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित सारे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोटा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताओ कौन सा सुमेलित। पहले मैं नीलगिरी यानी केरल की पहाड़ियां बता देता हूं एक बार आपको, केरल की पहाड़ियां बता देता हूं। केरल में 2 पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु की तो पढ़ ली थी। केरल में एक तो अन्नामलाई की पहाड़ी है और एक कार्डामम इलायची की। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है ये, सॉरी अगस्तामलाई की पहाड़ी आएगी दक्षिणतम। पहले अन्नामलाई की पहाड़ी कौन सी? केरल में। अन्नामलाई की पहाड़ी कौन से घाट में? पश्चिमी घाट पर्वत में। ये मुख्य रूप से केरल में, कुछ भाग तमिलनाडु में, लेकिन मुख्य रूप से केरल में। तो अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी चोटी, अनाईमुदी 2695, लगभग 2700 मीटर। इसका अर्थ होता है हाथी का मस्तिष्क। अनाईमुदी का मतलब होता है हाथी का मस्तिष्क। ये अनाईमुदी चोटी है, ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूरे दक्षिण भारत की। पश्चिमी घाट पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी और पूरे प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, अनाईमुदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुदी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, कोई सा भी लैंग्वेज का प्रश्न आ सकता है, आंसर होगा अनाईमुदी। कौन सा? अनाईमुदी। फिर एक कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत में पड़ती है। ये भी केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, मुख्य रूप से केरल में है, कन्याकुमारी के पास ही। कौन सी? कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, इलायची के लिए फेमस है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्ता मलाई। कार्डामम या इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अगस्ता मलाई। ऐसे बताओ, अगस्ता मलाई। और भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है? अगस्ता मलाई चोटी। ये भारत की दक्षिणतम चोटी, अगस्ता मलाई चोटी भारत की दक्षिणतम चोटी। और भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम या इलायची की पहाड़ी। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है और उसकी चोटी है अगस्ता मलाई चोटी। ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है सबसे। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि नागरकोल आ जाए तो ये करना है, नागरकोल ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है, ऑल ओवर दक्षिणतम पहाड़ी है। ये तो पश्चिमी घाट की तरफ से है, ऑल ओवर दक्षिणतम पहाड़ी है नागरकोल। और यदि वैसे पूछे पश्चिम घाट में, तो ये दक्षिणतम पहाड़ी है, कार्डामम इलायची की पहाड़ी, मसालों के लिए फेमस। सब बताएंगे, सीक्वेंस बताएंगे। अभी तो सीक्वेंस चिंता मत करो, सीक्वेंस पूरा बताऊंगा मैं आपको। जब मैं क्या पढ़ाऊंगा? पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा और पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा ना, तो पूरा सीक्वेंस बताऊंगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पर्वत पढ़ाऊंगा तभी तो पहाड़ियां पढ़ाऊंगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा आपको, उसमें पूरा सीक्वेंस बताऊंगा, चिंता ना करें आप। नीलगिरी की पहाड़ियां, इनको बोलते हैं ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन हिल्स, ब्लू माउंटेन हिल्स। ये पश्चिमी घाट पर्वत में ही है। ये 3 राज्यों में फैली है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में फैली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। ये देखो, यहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनका मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। इन्हें पर्वतों की रानी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की
पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है अनाईमुदी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती। कौन सी? टोडा। और इनका मुख्य व्यवसाय है भैंस पालन। नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय की रोपण कृषि की जाती। चाय की रोपण कृषि भी की जाती। और भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा था? 1986 में नीलगिरी ये भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व था। और इसे यूनेस्को की सूची में शामिल करने वाला भी ये पहला था। यूनेस्को की सूची में 2000 में शामिल किया गया। 2000 में शामिल किया गया था। ऊटी, मैंने बताया था, ऊटी जो हिल स्टेशन है, ऊटी या उदक मंडल बोलते हैं, एक ही बात है, ऊटी बोल दो या उदक मंडल। ये हिल स्टेशन तमिलनाडु में है और नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में। और पालघाट दर्रा हमने पढ़ा था, ये ऊपर नीलगिरी और नीचे अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच है पालघाट दर्रा, पालगेप या पालघाट दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेरी गुड। बताओ कौन सा सुमेलित है? हर जगह राजा का मत ढूंढा करो, कहानियों से ही काम चला लिया कभी कभी। कौन सा सुमेलित है? त्र्यंबक कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? प्रश्न भी आते हैं। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। और यहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? गोदावरी। महाबलेश्वर चोटी, ये महाबलेश्वर चोटी भी कहां? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती। कौन सी? कृष्णा। मुल्ताई की पहाड़ी कौन सी बताओ? मुल्ताई पहाड़ी। मुल्ताई पहाड़ी आपसे कोई पूछ ले, कौन से बताओ? मुल्ताई पहाड़ी है। यहां से कौन सी? ताप्ती नदी निकलती। कहां से बताओ? ताप्ती नदी निकलती, मुल्ताई की पहाड़ी। और अमरकंटक चोटी कहां से बताओ? अमरकंटक की चोटी पड़ती है मेघालय की पहाड़ी। कौन सी? मेघालय की पहाड़ी। मेघालय की पहाड़ी की दो चोटी है, एक तो बेहमनगढ़ 1124 मीटर और एक है अमरकंटक चोटी 1057। अमरकंटक की चोटी, यहां से दो नदी निकलती। ये अमरकंटक चोटी, एक नदी उत्तरी दिशा में बहती हुई गंगा में मिलती है। कहां मिलती है? गंगा में मिलती है। वह है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की चोटी से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई गंगा नदी मिलती है। और एक निकलती है नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से। और ये नर्मदा नदी जाके कहां गिरती है? बताओ? खंबात की खाड़ी में गिरती। कहां गिरती है? खंबात की। और नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट या भ्रंश घाटियों में बहती। रिफ्ट या भ्रंश घाटियों में बहती, ये भी आपको ध्यान है। रिफ्ट या भ्रंश घाटियों में बहती। क्लियर? चलें फिर आगे। तो बताओ, मुल्ताई की पहाड़ी महाराष्ट्र में। तो सोन नदी और नर्मदा ये दोनों अमरकंटक की चोटी से निकलती। अमरकंटक की चोटी से सोन नदी निकलती है। मुल्ताई की पहाड़ियां बैतुल, ठीक है, यहां से ताप्ती नदी निकलती। और महाबलेश्वर चोटी, यहां से कृष्णा नदी निकलती, एमपी, मुल्ताई की पहाड़ी। और गोदावरी कौन सा बताओ? ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती। गोदावरी, कृष्णा और एक कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां ये है कर्नाटक में। और यहां से निकलती कावेरी नदी। कौन सी बताओ? कावेरी नदी। कावेरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये तो जाती है बंगाल की खाड़ी में। और नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती और नर्मदा ये जाती खंबात की खाड़ी में। और ये भ्रंश घाटियों में बहती है, नर्मदा और ताप्ती। बाकी तीन नदियां रिफ्ट या भ्रंश घाटियों में बहती, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये तीनों भ्रंश घाटियों में बहती। कौन सा सुमेलित है? सारे ही सुमेलित है। 1 2 3 4। कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र जिले में नहीं है? ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र जिले में नहीं? महाराष्ट्र जिले में नहीं। पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, सतीश धवन, ठीक है, एसडी सार, सतीश धवन श्रीहरिकोटा एप्लीकेशन रेंज, एसडी सार वहां है पुलिकट।
पुलिकेट झील में क्यों जाएगी? जाएगी तो सागर खाड़ी में जाएगी ना, झील में थोड़ी जाएगी। तो बताओ, महाराष्ट्र जिले में नहीं। सतमाला की पहाड़ी महाराष्ट्र जिले में, अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र जिले में, वर्धा पहाड़ी ये आपकी गुजरात में, वर्धा पहाड़ी गुजरात में, और बालघाट पहाड़ी महाराष्ट्र में। वर्धा पहाड़ी का बताओ, मांडवी की पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिर पहाड़ी, ये सब गुजरात का बताओ, गुजरात में। देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां गुजरात में, कौन सी कर्नाटक में। तमिलनाडु की देख ली, केरल की देख ली, कर्नाटक की पहाड़ियां देखते हैं। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और यहां से कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। भारत में कॉफी की जन्मस्थली कौन सी कहलाती है? ये इंपॉर्टेंट, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये भारत में कॉफी की जन्मस्थली कहलाती है। और भारत में सर्वाधिक कॉफी कहां होती है? कर्नाटक में होती है। भारत में सर्वाधिक कॉफी कहां होती है? भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक में होती है। और कॉफी की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? बाबा बुदन की पहाड़ियों को कॉफी की जन्मस्थली। और नंदीदुर्ग पहाड़ियां, तीनों पहाड़ियां कर्नाटक में। महाराष्ट्र में कौन कौन सी? देखो, ये है अजंता की पहाड़ी, सह्याद्री। सह्याद्री किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को, ठीक है। और सह्याद्री की पहाड़ी भी है, सतमाला पहाड़ी, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सब कहां है? महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी, सह्याद्री, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, निर्मल, और ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, यहां से गोदावरी नदी निकलती है। कौन सा बताओ? गोदावरी नदी। तो ये पहाड़ियां महाराष्ट्र। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, और ग्वालियर की पहाड़ी, ये महाराष्ट्र और एमपी दोनों। ग्वालीगढ़, ग्वालियर एमपी में पड़ता है, ग्वालियर अलग है, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैली। गुजरात में कच्छ की पहाड़ियां हैं, मांडवी की पहाड़ियां, मांडव या मांडवी की पहाड़ियां गुजरात में। वर्धा पहाड़ी अभी देखी थी हमने गुजरात में। गिरनार पहाड़ी, ये भी, गिरनार भी कहां है? गुजरात। गिर पहाड़ी जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं, सर्वाधिक एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? गिर पहाड़ी में पाए जाते हैं, कहां था? गुजरात। राजपीपला पहाड़ी, यहां से सतपुड़ा पर्वत की शुरुआत होती है। सतपुड़ा पर्वत कहां से? राजपीपला की पहाड़ी से निकल, यहां से शुरू होता है राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत। क्लियर? ये सारी काम बताओ गुजरात में, काम बताओ गुजरात। तो ये हो गई पहाड़ियां। ऐसे एमपी में कौन सी पहाड़ियां हैं? महादेव की पहाड़ी का एमपी में, महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी। भांडेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, सोनपर पहाड़ी, ये सब मध्य प्रदेश में। भांडेर, कैमूर, सोनपर, ये तो है विंध्याचल पर्वत का भाग। ये पहाड़ियां किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का। और जो मेकाले की पहाड़ी है और महादेव की पहाड़ी है, ये सतपुड़ा पर्वत का भाग। इसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे। महादेव की पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। महादेव की पहाड़ी कहां? एमपी में। और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और ये धूपगढ़ है ना, ये सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची। महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार या मुल्ताई की पहाड़ियां, जहां से ताप्ती नदी का उद्गम। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? मुल्ताई की पहाड़ियां, जो एमपी में। और पंचमढ़ी जैवमंडल रिजर्व, ये भी महादेव की पहाड़ियों के पास स्थित, एमपी में, पंचमढ़ी। मेकाले की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां भी सतपुड़ा पर्वत का भाग है, और मेकाले की पहाड़ियां भी सतपुड़ा पर्वत का भाग। मेकाले की पहाड़ियां एमपी और छत्तीसगढ़ में। मेकाले की पहाड़ियों की दो ऊंची चोटी है, बहमनगढ़ और अमरकंटक। बहमनगढ़ है 1124 मीटर, अमरकंटक है 1057। इसी अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, सोन नदी जो गंगा में जाती है, और नर्मदा जो आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। दोनों ही अमरकंटक की चोटी से निकलती है, और ये अमरकंटक की चोटी मेकाले की पहाड़ियों का भाग है, और मेकाले की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत का भाग है। तो महादेव की पहाड़ी और मेकाले की पहाड़ी, ये दोनों ही किसका भाग है? दोनों ही सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और कैमूर, भांडेर, सोनपुर और पारसनाथ की पहाड़ियां, ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। कैमूर, भांडेर, सोनपुर, ये विंध्याचल पर्वत का भाग। इसी के साथ ये पहाड़ियां अपनी कंप्लीट होगी, पहाड़ियां अपनी कंप्लीट होगी। क्लास तो बहुत है अभी, लेकिन ये पार्ट अपन ने पहाड़ियां वाला कर लिया। रात की 1 बज गई। यदि आपने पहले ये पहाड़ियां पढ़ रखी है डायग्राम से, ठीक है, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत अभी पढ़ना बाकी है। ये ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट रूप में, वर्तमान में अवशिष्ट रूप में। सब पढ़ाऊंगा अभी तो कहां पूरा हुआ है, आधा टॉपिक हुआ है। सच बताऊं तो आधा ही टॉपिक हुआ है।
आधा ही टॉपिक हुआ। क्यों? अभी तो एक भौतिक प्रदेश हुआ है, एक भौतिक प्रदेश, हिमालय। हिमालय में पर्वत, पठार, पहाड़ियां, घाटियां, चोटियां सब पड़ ली। अभी तो उत्तर का विशाल मैदान पूरा बाकी है, उत्तर का विशाल मैदान पूरा बाकी है, प्रायद्वीपीय पठार पूरा बाकी है, तटीय और द्वीपीय प्रदेश पूरा बाकी है। अभी तो 3 भौतिक प्रदेश बाकी, एक ही तो हुआ है, एक ही भौतिक प्रदेश हुआ मेरे लाडलू, 3 बाकी है। उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय और द्वीपीय प्रदेश बाकी है। वो सुबह 10 बजे मिलते हैं उसके साथ। हाँ ततन जी बोलो, अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लो। सुबह 10 बजे मिलते, सुबह 10 बजे मिलते। इसलिए कहता हूं पहले टॉपिक पढ़ के आओ, कॉन्फिडेंस आएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। पढ़ के नहीं आओगे, सीधा आ जाओगे ना तो बाउंसर हो जाएगी बोले। पहले पढ़ के आया करो, मैं हमेशा टॉपिक कहता हूं पहले पढ़ के आओ। फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दो। फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज 7 टेस्ट है अपने ऑलरेडी, उनको देख लो आप। फर्स्ट ग्रेड के लिए 7 फुल टेस्ट डाले, क्लियर? इसलिए कल पढ़ के आना। बाकी क्या है? सुबह पढ़ के आना, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय और द्वीपीय प्रदेश, ये पढ़ के आना। सुबह 10 बजे मिलते, क्लियर? हाँ फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के 7 फुल टेस्ट अवेलेबल, फर्स्ट ग्रेड का हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।